हेलो दोस्तों, नमस्कार। संगीत के इस नए सेशन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों। आज का जो प्रश्न रहने वाला है आज का दोस्तों, वो आपके जो ग्रंथ होते हैं उन्हीं से रिलेटेड प्रश्नों को आज हम रखे हैं यहाँ पे, जो कि आपके महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम्स में, चाहे आपके बीपीएससी की बात हो, एसटेट की बात हो, ईएमआरएस या फिर केवीएस, एनवीएस। तो आपके प्रत्येक एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से जो है यह सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। भले ही पैटर्न जो है यहाँ पे बीपीएससी को देखने को मिल रहा है, लेकिन दोस्तों आप लोगों के लिए जो है समान रूप से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है यह फ़ायदा पहुँचाएगा, ठीक है? चलिए, हम अपने सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे खास छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किया मेरे दोस्त, तो सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि आने वाला जितना भी सेशन होगा वो सबसे पहले आपके पास डायरेक्ट पहुँच जाए, ठीक है? चलिए, पहला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? यहाँ पे प्रश्न है दोस्त कि नाट्य शास्त्र का रचनाकाल माना जाता है। अगर ऐसा प्रश्न आए तो क्या जवाब देंगे मेरे दोस्तों? अगर ऐसा प्रश्न आ जाएगा तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा मेरे भाई 200 ईसा पूर्व से आपके 400 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है संग नाट्य शास्त्र का क्या रचनाकाल माना जाता है। यानी कि किस शताब्दी में हुई थी, तब आपके ऐसे 5वीं, चौथी या 5वीं मिलता है ना, तो वही आपको अगर यहाँ पे ये ऑप्शन भी देखने को मिल जा सकता है, इसलिए ये आपको करवाना बहुत ज़रूरी था। तो 200 ईस्वी से 400 ईसा पूर्व तक की भी बातें कही जा सकती है, ठीक है? चलिए, आगे देख लीजिए अगला प्रश्न हमारा दूसरा नंबर कि नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नाट्य शास्त्र के रचयिता जो कि आपके विष्णु पुराण और भागवत पुराण के अनुसार कहा जाता है कि किनके? ऋषभदेव के पुत्र थे। ऋषभदेव के पुत्र थे कौन? भरत मुनि, ठीक है? भरत मुनि। इन्हीं के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने ही क्या किया था? नाट्य शास्त्र की रचना की थी। तो किसने की थी? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भरत मुनि। और भरत मुनि के कितने पुत्र थे? तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा 100 पुत्र थे, ठीक है? चलिए, आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं? अगर हम अध्यायों की संख्या की अगर हम बात कर लेंगे दोस्तों, नाट्य शास्त्र में, तो भरत मुनि जी के द्वारा लिखा गया जो ये ग्रंथ है, इसमें टोटल कितने अध्याय हैं? 36 अध्याय। इसलिए जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 36 अध्याय हैं, ठीक है? और इस नाट्य शास्त्र को दोस्तों पंचम वेद के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं 4 वेद हैं आपके, ऋग्वेद, सामवेद या अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो यहाँ पे जो 5वां वेद मिलता है कौन-सा? आपका नाट्य शास्त्र मिलता है। इसको इसीलिए पंचम वेद कहा जाता है। यानी कि ऐसा कहा जाता है कि चारों वेद के बाद ही इसकी रचना हुई है, ठीक है? चलिए, अब देख लेते हैं चौथा नंबर हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि नाट्य शास्त्र में किन अध्यायों में संगीत शास्त्र का विवेचन किया गया है? देखिए कौन से अध्याय है दोस्तों जिसमें कि नाट्य शास्त्र के संगीत के कौन से अध्याय दिए गए हैं नाट्य शास्त्र में? तो संगीत का जो अध्याय है नाट्य शास्त्र में वो कहाँ से मिलता है? आप लोग को जैसा कि हम बहुत बार बताए हैं कि 28 से 33वें अध्याय क्या है? संगीत से रिलेटेड अध्याय है, तो इसलिए जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब हो जाएगा। पहला में क्या है दोस्तों, इसके जस्ट अभी पिछला सेशन आप लोग देख लीजिए, वहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि नाट्य शास्त्र के कौन से अध्याय में किसका वर्णन मिलता है, ठीक है? जस्ट इसके पीछे वाले सेशन को आप लोग देख लीजिएगा। वैसे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूँगा, आप लोग वहाँ से भी जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे देख लीजिए, अगला प्रश्न हमारा क्या है? नाट्य शास्त्र का कौन-सा अध्याय वाद्यों के प्रकार, श्रुति, ग्राम, मूर्छना आदि पर प्रकाश डालता है? देखिए, जब हम संगीत में स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या यही सब चीज़ें ज़रूरत पड़ती है ना, श्रुति क्या होता है, स्वर स्वर होता है क्या, ग्राम क्या होता है, मूर्छना क्या होते हैं, जाति क्या होते हैं? तो यही सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जब हम शुरुआत करते हैं तो। तो नाट्य शास्त्र में जो संगीत का अध्याय शुरुआत कहाँ से हुआ है? 28वां से हुआ है। ये दोस्तों ये एक मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ठीक है? तो 28वां से हुआ है, तो ये सब किस में आ जाएँगे? 28वें के अंतर्गत ही आ जाएँगे, ठीक है? ये सब चीज़ किस में आ जाएँगे? 28वें के अंतर्गत ही आ जाएँगे, इसलिए जवाब क्या हो जाएगा हमारा? इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये आपका 28वां अध्याय में मिलता है, ठीक है? आगे देख लीजिए, अगला प्रश्न हमारा छठा नंबर कि नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में अवनद वाद्यों की उत्पत्ति, भेद एवं वादन विधि का निर्णन वर्णन है? तो देखिए दोस्तों, अगर अवनद वाद्य पूछे, ठीक है? सुशीर नहीं पूछ रहा है। सुशीर से आपको मैंने बताया था कि सुशीर को बीच में रखिएगा, मध्य में रखिएगा, यानी कि 30वें अध्याय में रखिएगा, और उसके बाद फिर एक आगे ऊपर-नीचे के हिसाब से आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है? इस तरह से मैंने बताया था आपको। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि किस अध्याय में अवनद वाद्यों की उत्पत्ति एवं उसके वादन विधि का वर्णन है? तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा सबसे अंत वाला, ठीक है? यानी कि 33वें अध्याय में जो है सबसे अंत में क्या है? आपके अवनद वाद्यों की उत्पत्ति, भेद एवं इसके वादन विधि का वर्णन माना जाता है। आगे देखिए, अगला प्रश्न हमारा है 7वां नंबर का प्रश्न है कि मतंग
मुनिकृत बृहदेशी ग्रंथ की रचना किस शताब्दी में की गई? अब आइए बृहदेशी के बारे में हम लोग चल रहे हैं। तो बृहदेशी ग्रंथ की जो रचना काल मानी जाती है वो कब की मानी जाती है और सबसे पहले किनकी ग्रंथ है? तो देखिए यहाँ पे इसी में आंसर हमारा छुपा हुआ है कि बृहदेशी किनकी है, मतंग की है। और मतंग ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो बृहदेशी ग्रंथ लिखा है। दोनों तरफ से क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जो है इसका रचना काल किस शताब्दी की मानी जाती है? इसका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब हो जाएगा, यानी कि आपके कौन सी शताब्दी? 8वीं शताब्दी का यह ग्रंथ माना जाता है मतंग का बृहदेशी। आइए इसके बारे में थोड़ा सा और विस्तृत कुछ जानकारी ले लेते हैं प्रश्नों के माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से। 8वां नंबर देखते हैं। संगीत साहित्य में सर्वप्रथम राग शब्द का उल्लेख किसने किया था या फिर राग शब्द का प्रयोग किसने किया था? दोस्तों अगर ऐसी प्रश्न अगर पूछे जाए तो राग शब्द का जो उल्लेख किया था या फिर प्रयोग किया था वो सबसे पहले आपके ऑप्शन नंबर बी यानी कि मतंग मुनि ने ही किया था। मतंग ने ही किया था आपके राग शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में? तो बृहदेशी ग्रंथ में। ठीक है, तो अगर पूछे आपसे कि राग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ था तो आपके बृहदेशी ही हो जाएंगे। और ये शताब्दी कौन सी? 8वीं शताब्दी की ग्रंथ है। इसमें अध्याय कितने हैं? 8 अध्याय माने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि मतंग ने बृहदेशी ग्रंथ में किसकी बृहद रूप से व्याख्या की है? यानी कि उनका जो ग्रंथ है उसमें कुछ ना कुछ पे तो भाई जोर तो दिए होंगे ना। तो मतंग ने किसकी जो है व्याख्या पर बृहद रूप से क्या किया है? जोर दिया है, यानी कि उसको क्या किया है, मतलब उस पे बल दिया है कि भाई इस चीज को आप लोग जानिए। सबसे ज्यादा जो है जोर किस पे दिया गया है, कौन सा ऐसा चीज है? तो यहाँ पे क्या जवाब हो जाएगा? देशी राग या जाति या प्रबंध, किस पे? देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका प्रबंध भी नहीं होगा, जाति भी नहीं होगा। जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मतंग ने बृहदेशी ग्रंथ में क्या किया है? देशी रागों के बारे में जो है बहुत ही ज्यादा वर्णन किया है, बहुत ही ज्यादा वहां पे व्याख्या देखने को मिलता है किसका? देशी राग के बारे में। आगे देखिए 10वां नंबर हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मतंग के अनुसार स्वर और श्रुतियों की उत्पत्ति किससे हुई है? देखिए दोस्तों ये सब जो है ना इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप लोगों के लिए जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा खास रहने वाला है। इसलिए आप लोग जो है यहाँ से जो जितने भी प्रश्न है आप लोग सारा जो है अंत तक देख ही लीजिए, क्योंकि सारा का सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ जो है हमारा मतंग के अनुसार स्वर और श्रुतियों की उत्पत्ति किससे हुई है? तो देखिए इसके जो उत्पत्ति जो माने जाते हैं किसका? एक है स्वर और दूसरा है क्या है? श्रुति। तो स्वर और श्रुति की जो उत्पत्ति है वो किससे माने जाते हैं? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जातियों से माना जाता है। ऐसा किसने कहा था? देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है आपका प्रश्न ऐसे भी बनता है कि स्वर और श्रुतियों की उत्पत्ति जातियों से हुई है, ऐसा किसने कहा था? तब आपका क्या हो जाएगा? मतंग हो जाएगा। ठीक है, प्रश्नों को भाई बिल्कुल कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं मैं आपको हर एक प्रकार से करवा दूंगा मेरे दोस्त। बस आप लोग जो है अपना प्यार जो है हमारे प्रति जताए रखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया कीजिएगा ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा, क्या जवाब होगा? जातियों से माना है मतंग जी ने क्या? स्वर और श्रुतियों की उत्पत्ति। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? 11 नंबर, किस विद्वान ने जातियों से ही ग्राम रागों की उत्पत्ति हुई है स्वीकार किया है? देखिए प्रश्न को किस तरह से कितने तरीके से भाई पूछ सकता है, तो कहीं पे भी आपको क्या करना है? कंफ्यूज नहीं होना है। अभी मैंने ऊपर बताया ना, क्या बताया? यहाँ पूछ रहा है कि किस विद्वान ने स्वीकार किया है, तो भाई क्या स्वीकार किया है? तो जातियों से ही ग्राम रागों की उत्पत्ति हुई है, ऐसा स्वीकार किया है। किसने? तो अभी मैंने बताया ना किसने। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे मतंग ने ऐसा स्वीकार किया है कि जातियों से ही रागों की उत्पत्ति ग्राम रागों की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि मतंग के समय जातियों के कितने भेद प्रचलित थे? देखिए जाति के भेद भाई कितने प्रचलित थे मतंग के समय में, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जवाब क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7। जो इसका रचना काल है 8वीं शताब्दी, उससे एक कम यानी कि घटा देना है एक, यानी कि 7 जो है आपका क्या हो जाएगा? एक कॉन्सेप्ट दिया हूं भाई कि एक घटा लेना है, तो 7 क्या हो जाएगा? जातियों के भेद हो जाएंगे। ठीक है, मतंग के समय में, यानी कि 8वीं शताब्दी की बात हो रही है। आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा, नारदीय शिक्षा किसकी रचना है? देखिए नारदीय शिक्षा अगर रचना की बात पूछा जाए तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नारद। क्योंकि नान्यदेव के द्वारा जो है आपका भरत भाष्यम जो है किसके द्वारा? भरत भाष्यम। ठीक है, ये आपके किसके द्वारा लिखा गया है? नान्यदेव के द्वारा। और पार्श्व देव के द्वारा क्या लिखा गया है? संगीत समय सार। तो इसी अनुसार क्या हो जाएगा? यहाँ पे बचे एक नारद का क्या है? नारदीय शिक्षा है। और संगीत मकरंद भी इन्हीं का है, क्योंकि दोनों का काल जो है रचना काल अलग अलग रहा है। तो इससे ज्ञात होता है कि 2 नारद हुए। ठीक है, नारद कितने हैं? 2 नारद हैं।
चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि नारदीय शिक्षा की रचना किस शताब्दी में की गई है? तो नारदीय शिक्षा की रचना मेरे दोस्त मैं बता दूं कि आपको बृहदेशी से पहले की मानी जाती है, यानी 1 सदी पहले। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा आपका 7वीं सदी। ठीक है? क्योंकि 8वीं में किसकी? 8वीं में बृहदेशी की। ठीक है? 8वीं में बृहदेशी, 13वीं में किसकी? तो सारंगदेव वाला संगीत रत्नाकर। ठीक है? संगीत रत्नाकर की हुई है। तो इसमें क्या बचा आपका? 7वीं हुई है, जो कि आपके नारदीय शिक्षा की रचना का अवधि माना जाता है 7वीं शताब्दी नारदीय शिक्षा। ठीक है? आगे देख लीजिए, अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है? नारदीय शिक्षा में इनमें से किसका विशेष महत्व दिया है? जैसे कि विशेष महत्व था ना आपके मतंग के जो बृहदेशी थे उसमें आप लोग देखे थे कि देसी राग का दिया था विशेष महत्व। लेकिन यहाँ पे क्या है कि नारदीय शिक्षा जो नारद ने लिखा है उसमें किस पे विशेष महत्व दिया है? क्या प्रबंध पे, या फिर सामवेदीय स्वर, या फिर आपके 10वें राग वर्गीकरण? इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब हो जाएगा वेद का जो स्वर था, यानी वेदीय स्वर। ठीक है? यहाँ पे आपका वेदीय स्वर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है सामवेदीय स्वर जो आपका एक वेद है, अगर वेदीय स्वर भी कहीं पे आपको दिखा हुआ मिले तो इसको भी सही मान लेना है, क्योंकि वेद सामवेद क्या है? वेद ही है ना, तो इसको आप लोग देख लेना है। ठीक है? अगर अलग अलग पूछे ऋग्वेदीय स्वर या फिर अथर्ववेदीय स्वर, तब आपको क्या करना है? तब वहां से सतर्क होकर जवाब देना है सामवेदीय स्वर। ठीक है? समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को? तो इस तरह से तो यहाँ पे नारदीय शिक्षा में इनमें से किसका महत्व दिया गया था? तो सामवेदीय स्वर पर। तो और सामवेद क्या है? सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, जनक वेद माना जाता है। उसकी उत्पत्ति सामवेद से ही संगीत की उत्पत्ति हुई है, ऐसा माना जाता है। ठीक है? चलिए आगे देख लीजिए, अगला प्रश्न है 16 नंबर की नारदीय शिक्षा में कितने ग्राम रागों का वर्णन है? देखिए, ग्राम रागों की अगर बात कर लेगा तो नारदीय शिक्षा में जो है ग्राम रागों की वर्णन कितने मिलते हैं? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त, यानी कि 7 ग्राम रागों का वर्णन मिलता है। किसमें? आपके ग्राम रागों का वर्णन किसमें? नारदीय शिक्षा यानी कि नारद वाले ग्रंथ में। अगर आपसे पूछेगा कि नारद ने कितने ग्राम रागों का वर्णन किया है, तो आपको क्या जवाब देना है? तो भी आपको 7 ही जवाब देना है, क्योंकि ग्रंथ ये उन्हीं का है। ठीक है? चलिए आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है? निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम पुरुष राग, स्त्री राग एवं नपुंसक रागों का वर्णन है? ये तो दोस्तों आप लोग अगर हमारे साथ रेगुलर अगर आप पढ़ रहे होंगे जुड़कर हमसे, तो आप लोग को ये सब तो यूं ही पता होगा, क्योंकि आप लोग को ये करवा चुके हैं हम। तो यहाँ पे जो है किसमें किया गया था? क्या संगीत मकरंद है, या नारदीय शिक्षा, या संगीत दर्पण? तो क्या हो जाएगा? इसका जो जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संगीत मकरंद। ठीक है? संगीत मकरंद, यानी कि ये जो नारद जो हैं संगीत मकरंद वाले नारद, इन्हीं के ग्रंथ में सर्वप्रथम पुरुष राग, स्त्री राग और नपुंसक रागों का वर्णन मिलता है। और किसकी कितनी संख्या है भाई? चलिए आगे बताते हैं कि पुरुष राग की कितनी संख्या है, स्त्री राग की कितनी है और नपुंसक राग की कितनी है। चलिए हम आगे आपको बता देते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, अगला प्रश्न है कि संगीत मकरंद ग्रंथ में नपुंसक रागों की संख्या कितनी है? अगर नपुंसक की अगर बात करेगा तो नपुंसक रागों की संख्या जो है वो कितनी मानी जाती है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13 नपुंसक रागों के बारे में बताया गया है। किसमें? संगीत मकरंद के में। और ये किस आधार पे बताया गया है दोस्तों? किस आधार पे विभक्त किया गया है? तो ये आपके जो पारिवारिक जो होता है ना, पारिवारिक यानी कि परिवार के आधार पर, यानी कि स्त्री भी होते हैं, पुरुष भी होते हैं उसमें, तो इस तरह से जो है पारिवारिक स्थिति को देखकर संगीत मकरंद में नारद ने इस प्रकार का जो है बताया है। तो नपुंसक रागों की संख्या कितनी हो गई? 13 हो गई। आगे देख लेते हैं, 19 नंबर प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है? संगीत मकरंद ग्रंथ में नारद ने कितने अलंकारों का निरूपण किया है? देखिए, अलंकारों की अगर बात हो तो कितने अलंकारों का निरूपण किया है? इसका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? सबसे पहले आपसे प्रश्न है, अलंकार कितने हैं? ठीक है? अलंकार कितने माने जाते हैं, कितने अलंकार माने जाते हैं, ये आपसे प्रश्न है। जरा सा कमेंट कीजिएगा आप लोग कि अलंकार कितने हैं। देखिए यहाँ पे जो है नारदीय शिक्षा वाले सॉरी संगीत मकरंद वाले नारद के बारे में कहा जा रहा है कि नारद ने कितने अलंकारों का निरूपण किया है। इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 19 क्या किए हैं? 19 अलंकारों का निरूपण किया है। किसने? तो संगीत मकरंद वाले नारद ने। ठीक है? चलिए आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है? संगीत मकरंद में स्त्री रागों की संख्या कितनी बताई गई है? देखिए, मैंने नपुंसक आपको बताया कितना? 13 नपुंसक बताया। यहाँ क्या प्रश्न है कि स्त्री रागों में कितनी जो है आपकी संख्या बताई गई? किसके? स्त्री रागों की। तो स्त्री रागों की संख्या जो है संगीत मकरंद में कितनी हो जाएगी? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 24 राग बताया गया है। किसका? तो स्त्री राग बताया गया है। ठीक है? अब देखिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे जो अगला प्रश्न हमारा क्या है कि नारद ने संगीत मकरंद में वीणा के कितने भेद बताए हैं? देखिए, एक आपका पुरुष वाला छूट रहा है, वो भी मैं बता दूंगा, आप लोग बने रहिए। देखिए यहाँ पे जो है नारद ने संगीत मकरंद में वीणा के कितने भेद बताए हैं? वीणा,
ठीक है। वीणा सबसे प्राचीन तत्ववाद्य माना जाता है भाई वीणा को। आप लोग ये चीज़ जो है रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट है। और अवनद वाद्य जो है सबसे प्राचीन अवनद वाद्य डमरू को, और सबसे प्राचीन सुसीर वाद्य जो है वो आपको किसको, तो वो माना जाता है बंसी को, यानी कि बांसुरी को। ठीक है। तो नारद ने संगीत मकरंद में वीणा के कितने भेद बताए? इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18 भेद बताए हैं उन्होंने। नारद ने कितने भेद बताए हैं? 18 भेद बताए हैं मेरे दोस्त। किसके? तो वीणा के भेद बताए हैं। चलिए आगे देखिए, अगले प्रश्न है, क्या पूछ रहा है, नारद ने नाद के कितने भेद का उल्लेख किया है? तो नारद ने जो है नाद के अगर भेदों की अगर हम बात कर लेंगे तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाद के 5 भेदों का उल्लेख किया है। किसने? नाद के 5 भेद का उल्लेख किया किसने? नारद ने। ऐसे कितने भेद? तो 2 भेद होते हैं। कौन कौन से नाद के? जरा आप लोग कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि कौन कौन से भेद हैं, और नारद ने कितने भेदों का जो है उल्लेख किया है? तो नारद ने नाद के 5 भेदों का उल्लेख किया है। ठीक है। एक ना फॉर नारद और प्लस एक ना फॉर नाद। ठीक है। तो नारद और नाद, तो ना यानी कि एक प्रकार से आपको याद रख लेना कॉन्सेप्ट करके किसी तरह से 5। ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है, नखज, वायुज, चर्मज, लोहज एवं शरीरज किसके भेद हैं? देखिए हम जैसा कि आपको बता चुके हैं, एक बार आपको बताए होंगे, अगर आप रेगुलर हमारे साथ देखते हैं, जुड़ते हैं आप लोग, तो आप लोग को पता होगा कि हम बताए थे वाद्य वर्गीकरण का। ठीक है। ये नारद का वाद्य वर्गीकरण है, जो कि आपके कितने प्रकार के? 5 प्रकार के वाद्य वर्गीकरण किए हैं। एक आपके जो नाखून से बजाए जाते हैं, एक जो आपके वायु से बजाए जाते हैं, एक जिसमें आपका चमड़ा मढ़ा हुआ होता है, दूसरा जिसमें कि आपका लोहा लगा हुआ होता है, और तीसरा जो कि आपके शरीरज यानी कि कंठ। तो ये जो है, ये इसका जो है किसके भेद हैं? किसके भेद हैं? नखज, वायु, चर्मज, लोहज और शरीरज, ये किसके भेद माने जाते हैं? तो वाद्य वर्गीकरण ने नारद ने कितने प्रकार के? तो 5 प्रकार के बताया था इन्होंने। ठीक है। और ऐसे होते कितने हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तत्व, अवनद, घन और सुसीर। ठीक है। लेकिन ये नारद ने 5 बताया था, नखज, वायु, चर्मज, लोहज और शरीरज। अब देखिए यहाँ पे आंसर कैसे करेंगे, जरा सा ध्यान से करना होगा। ये क्या है? ये तो भाई वाद्य के बारे में तो कह ही रहा है कि किसके भेद हैं, तो वाद्य के भेद तो हम यहाँ पे मान ही सकते हैं, लेकिन आपको आंसर कहीं कहीं नाद भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये जितने भी आपके ये जो हैं आपके वाद्य हैं, यानी कि जो नखज वाद्य हैं, वायुज वाद्य हैं, तो वो सब क्या करते हैं? वो सब नाद उत्पन्न करते हैं। तो ये किसके भेद हैं? तो ऐसा आंसर दे दिया जाता है दोस्तों। आपको यहाँ पे हम दोनों आंसर बता देते हैं। ठीक है। उपयुक्त में से एक से अधिक, अगर नाद रहे तो नाद को ही करना है, वाद्य रहे तो वाद्य को भी टिक करना है। ठीक है। समझ पा रहे हैं ना? अगर दोनों में से कोई एक हो तो आप लोग जरा सा ध्यान से देखकर इसको आंसर दिया कीजिएगा। ये तो वाद्य वर्गीकरण का है ही, तो वाद्य तो हो ही जाएगा, लेकिन किसके भेद हैं? तो भाई नाद के भी कहीं कहीं देखने को मिल जाते हैं आपको। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न है कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ का रचना काल है। संगीत रत्नाकर ग्रंथ के अगर रचना कालों की अगर हम बात कर लेंगे तो इसका रचना काल 13वीं शताब्दी माना जाता है। और ग्रंथ किनकी? संगीत रत्नाकर सारंगदेव की ग्रंथ है। और सारंगदेव जो थे, उनके पिता के क्या नाम था? उनका पिता का नाम था सोढ़ल। ठीक है। सोढ़ल नाम था उनके पिता का। और उनके दादा का क्या नाम था? आप लोग क्या जानते हैं? कोई जरा कमेंट कीजिएगा कि उनके दादा का क्या नाम था। सोढ़ल तो उनके पिता थे और दादा क्या थे? कमेंट कीजिएगा अगर किन्हीं को पता हो तो। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है यहाँ पे, 25 नंबर प्रश्न है कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो संगीत रत्नाकर ग्रंथ के रचयिता जो हैं वो आपके कौन है? अभी मैंने बताया कि सारंगदेव हैं। अगर हम पाणिनि की बात कर लेंगे तो इनका एक ग्रंथ है, कौन सा? अष्टाध्यायी। ठीक है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। ठीक है। और जयदेव का जो ग्रंथ है ये कौन सा है? गीत गोविंद। ठीक है। गीत गोविंद जो है किनकी ग्रंथ है? जयदेव की ग्रंथ है। और ये ग्रंथ आपके कब की मानी जाती है? 12वीं सदी की ग्रंथ मानी जाती है गीत गोविंद। और 13वीं सदी की ग्रंथ मानी जाती है आपके सारंगदेव का संगीत रत्नाकर। ठीक है। तो ये चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी है। और गीत गोविंद में जो है ये जो है प्रबंधों का उल्लेख किया गया है, प्रबंध पे जो है ज्यादा जोर दिया गया है गीत गोविंद में। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ में कितने रागों की चर्चा की गई है? तो संगीत रत्नाकर के अनुसार अगर हम चलेंगे तो यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त ये आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 264 रागों के बारे में बताया है। किसने? तो सारंगदेव ने बताया। किसमें? तो संगीत रत्नाकर में बताया है। अब वहीं हम 108 की अगर हम बात कर लें तो ये क्या है? प्राचीन काल में 108 रागों का प्रचलन माना जाता था। अगर हम 120 की बात करेंगे तो ये देसी ताल थे। ठीक है।
देसी देसी ताल थे। कितने ताल? 120, क्योंकि ताल जो आप लोग जानते हैं कि देसी और मार्गी दो भागों में बांटा गया था उसको, तो मार्गी आपके 5 ताल थे और देसी 120 ताल थे, तो वही 120 ताल की संख्या है देसी ताल की। 108 रागों का प्रचलन था प्राचीन काल में और 264 राग हैं संगीत रत्नाकर ग्रंथ में। ये आप लोग को याद कर लेना है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है सारंगदेव कृत संगीत रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? देखिए, अगर हम अध्यायों की हम बात कर लेंगे तो इसमें कितने अध्याय माने जाते हैं? तो इसमें दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपके 7 अध्याय हैं। ठीक है, 36 अध्याय वाले अगर हम बात कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र हो जाएगा, जिसमें कि आपके 36 अध्याय हैं, भरत के द्वारा लिखा गया है। और इस नाट्य शास्त्र में 6ठे अध्याय में रस का वर्णन किया है भरत ने, और रस 8 प्रकार के बताए हैं भरत ने। ठीक है, और नाट्य शास्त्र के आपके कितने 28 से 33 तक का क्या है अध्याय संगीत से रिलेटेड माना जाता है। तो इसका जो है, अब आइए यहाँ पे, तो इसका जो है संगीत रत्नाकर में 7 अध्याय, इसका जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों 2 अध्याय वाला ग्रंथ कौन है, जरा आप लोग कोई जानते हैं तो इस चीज को कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिखिएगा कि 2 अध्याय वाला ग्रंथ कौन सा है। ठीक है, चलिए एक बार नजर डाल लेते हैं दोस्तों कि 7 जो अध्याय हैं आपके सारंगदेव का, तो वो कौन कौन से अध्याय हैं। तो सबसे पहले रागा अध्याय, दूसरा क्या होगा रागा अध्याय, स्वरा अध्याय, फिर प्रकीर्णा अध्याय, उसके बाद फिर प्रबंधा अध्याय, उसके बाद फिर क्या होता है ताला अध्याय, उसके बाद फिर क्या वाद्य अध्याय, उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद फिर आपका नृत्य अध्याय। तो सबसे अंत में क्या है आपका नृत्य अध्याय है। तो ये चीज आपको याद होना चाहिए, रागाध्याय, स्वराध्याय, प्रकीर्णाध्याय, प्रबंधाध्याय, तालाध्याय, वाद्याध्याय और नृत्याध्याय। तो ये चीज आपको याद रखना होगा। ठीक है, 7 अध्याय के नामों को। चलिए, क्योंकि कब पूछ दिया जाए कि कौन सा अध्याय कौन सा है, चौथा अध्याय कौन है, तीसरा अध्याय कौन है, दूसरा अध्याय कौन है, तो ये सब चीज जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है, संगीत रत्नाकर ग्रंथ को अन्य किस नाम से जाना जाता है। भाई देखिए, यहाँ पे जो है आपको 7 अध्याय थे, तो 7 अध्याय होने के कारण ही इसको क्या कहते हैं सप्ताध्यायी कहते हैं। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो संगीत रत्नाकर ग्रंथ को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो सप्ताध्यायी के नाम से जानते हैं, और सप्ताध्यायी को संगीत रत्नाकर के नाम से भी जाना जाता है। और यह ग्रंथ 13वीं शताब्दी की सारंगदेव के द्वारा। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। चलिए आगे देखते हैं, 29 नंबर प्रश्न है हमारा कि दक्षिणी एवं उत्तरी संगीत विद्वान किस ग्रंथ को संगीत का आधार ग्रंथ मानते हैं। ऐसे भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है मेरे दोस्तों कि उत्तरी संगीत तथा दक्षिणी संगीत का आधार ग्रंथ किस ग्रंथ को माना जाता है। तो संगीत रत्नाकर को ही माना जाता है। और प्रश्न यहाँ पे ऐसे भी है कि दक्षिणी एवं उत्तरी संगीत विद्वान किस ग्रंथ को संगीत का आधार ग्रंथ मानते थे। तो अगर विद्वान लगा दे तो भाई बदल नहीं जाएगा, तो आंसर वही होगा। जवाब क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा बी, संगीत रत्नाकर हो जाएगा। ठीक है, संगीत रत्नाकर। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न हमारा 30 नंबर कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ का 7वां अध्याय किससे संबंधित है। जैसा कि मैंने कहा था मेरे दोस्त, वैसा ही प्रश्न आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल गया है। तो संगीत रत्नाकर का जो 7वां अध्याय है वो किससे संबंधित मिलता है, क्या आपके नृत्य से, ताल से या वाद्य से। तो इसका जवाब क्या होगा, सबसे पहले हम देखेंगे, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका नृत्य से। और ताल से कौन सा हो जाएगा दोस्तों, देखिए आपको क्या बताए थे, पहले था आपका स्वराध्याय। ठीक है, स्वराध्याय, उसके बाद फिर रागाध्याय, पहले स्वर फिर राग, स्वराध्याय, रागाध्याय। शायद वहां पे मैंने ऊपर वाले में थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया है, तो जरा सा उसको ध्यान दे दीजिएगा दोस्तों, उसको देख लीजिएगा। ठीक है ना, मुझे अभी ध्यान में आया कि मैंने ऊपर नीचे बता दिया अध्यायों को। ठीक है, तो उसको जरा सा आप लोग देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखते नहीं है और भाई पहले ही आप लोग कमेंट कर देते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो थोड़ा सा आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग अंत तक आकर देख लीजिए, उसके बाद फिर आप लोग यूं ही सेटिस्फाइड होंगे। क्योंकि दोस्तों जो मेरे ख्याल से जो है कभी कभार कुछ ऐसी हो जाती है ऊपर नीचे ध्यान न रहने के कारण, तो वो सबको मैं आगे क्लियर करवा देता हूँ, या फिर आपके कमेंट के बाद जो है दूसरे सेशन में तो उसको कमेंट क्लियर करवा ही देता हूँ। तो दोस्तों कुछ तो थोड़ी बहुत तो ऊपर नीचे हो ही जाती है, मैं तो भाई इंसान हूँ, तो कुछ क्या है कि उसमें कंप्यूटर तो हो नहीं कि उसमें आपको लगा कर रख दिए टाइप करके और बिल्कुल जैसे आप सेट किए हैं वैसे ही बोलना शुरू कर दें। तो भाई माइंड है आगे पीछे हो जाती है, इस चीज़ को आप लोग अन्यथा में लेकर नहीं चलिएगा। बस ये है कि आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, आपका सारा प्रश्न जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये सेशन नहीं तो अगले सेशन में ज़रूर होगा, क्यों नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे इसीलिए तो बैठा हूँ भाई कि आप लोग को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रश्न करवा सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को सिलेक्शन दिला सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है किसका है, कौन सा है आपका 7वां अध्याय। तो 7वां अध्याय नृत्य से संबंधित हो जाता है। पहला आपका स्वराध्याय, दूसरा रागाध्याय, तीसरा क्या है प्रकीर्णाध्याय, चौथा प्रबंधाध्याय, और 5वां क्या है आपका, 5वां आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई 5वां है, छठा है कौन सा, जरा सा कंफ्यूजन है, आप लोग जो है कंफ्यूजन को दूर करके यहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा कि तालाध्याय कौन सा अध्याय और वाद्याध्याय कौन सा अध्याय है। ठीक है,
तो चलिए, आप लोग को यह सेशन दोस्तों कैसा लगा है? उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा और हम दोस्तों आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ नए प्रश्नों के साथ और कुछ नए सिखाने के उद्देश्य के साथ। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।